Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So today we are going to start revision of chapter 11, 12 and 13. So move on to page number 84. अब जो है मैं इस चैप्टर के साथ आपको PDF भी सेंड कर दूंगी चैप्टर 11, 12 और 13 की क्वेश्चन आंसर की। तो आपको वो भी हैंड टू हैंड लर्न करनी है और जो भी टेस्ट आ रहा है मतलब नेक्स्ट डे जो कल टेस्ट होगा उसमें आपका PDF इसके टेस्ट बुक एक्सरसाइज टेस्ट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर का भी टेस्ट आ जाएगा। आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, उसको मुझे सेंड करना है। जो बिफोर 3 PM मुझे टेस्ट सेंड करता है वो ही कंसिडर कहा किया जाएगा कि आपने टेस्ट किया है। उसके बाद वाला टेस्ट को मैं नहीं मानूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आंसर शीट के साथ एक और PDF सेंड करूँगी नेक्स्ट चैप्टर लर्न करने की। अब जो है आपका रिविजन और PDF बेस पे चलेगा। अब मैं आपको रिविजन वीडियो नहीं सेंड कर पाऊँगी। ओके, सो मूव ऑन टू पेज नंबर 84. Fill in the blanks. The writing of the people of ancient Mesopotamia is called. मतलब जो एंशियंट मेसोपोटामिया में जो राइटिंग थी ना उसको क्या बोलते हैं हम? क्यूनेफॉर्म। अब इसकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी अच्छे से, नहीं तो आप इसकी स्पेलिंग अगर आपने गलत लिखी तो पूरा ही आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो स्पेलिंग अच्छे से लर्न करना, क्यूनेफॉर्म। ओके, नाउ सेकंड वन इज ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक वर सम ऑफ द सिटीज अराउंड विच द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डेवलप। अब कौन कौन सिटी में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था? सो यूरेक, अक्कड़ एंड बेबीलोन, इन 3 सिटीज़ में जो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब डेवलप हुआ था। ओके, सो इनके नेम भी अच्छे से लर्न कर लेना, यूरेक, अक्कड़ एंड बेबीलोन। नाउ थर्ड इज द सिटी ऑफ हड़प्पा वाज पार्ट ऑफ द ब्लैंक सिविलाइजेशन। अब जो हड़प्पा सिटी है ना वो कौन सी सिविलाइजेशन का पार्ट है? सो आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्पेलिंग मस्ट है कि आप लर्न करें। नाउ फोर्थ इज द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट इमर्ज्ड बाय द साइड ऑफ द रिवर। अब कौन सी रिवर के पास में जो है ये एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी? मतलब इजिप्ट जो थी, इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वो डेवलप हुई थी। सो आंसर इज नाइल रिवर। जो नाइल रिवर है ना उसके आसपास इजिप्टियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। नाउ फिफ्थ इज एंशियंट इजिप्टियन रूलर्स वर कॉल्ड। अब जो पुराने इजिप्टियन रूलर थे ना उनको क्या आता है? तो उनको फेरोस कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग जो है वो भी आप लर्न कर लेंगे अच्छे से। Okay, now mark the following sentence as true and false. The establishment of cities was one of the main sign of civilization. मतलब जो सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना वो मेन साइन है सिविलाइजेशन का। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। People of the Mesopotamian civilization built huge temples called pyramids. अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो बड़े बड़े टेम्पल बनाए थे उसको पिरामिड कहते हैं क्या? तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि जो इजिप्ट थे ना वहाँ पे जो बड़े बड़े पिरामिड्स थे वो इजिप्ट के हैं, ठीक है ना, तो मेसोपोटामिया के नहीं हैं। नाउ थर्ड इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हैड वेल प्लान्ड सिटीज़ विद अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत अच्छे वेल प्लान्ड सिटीज़ थी जो कि इसमें बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी था? सो इट्स द ट्रू आंसर स्टेटमेंट। द पीपल ऑफ द इंडस वैली एंड दोज मेसोपोटामिया हैड नो कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। क्या मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं था? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि उस वक्त उस टाइम पे भी वहाँ पे ट्रेडिंग मतलब व्यापार चलता था उन दोनों के बीच में। नाउ फिफ्थ इज द एंशियंट इजिप्शियन आर बिलीव टू हैव इन्वेंटेड द पॉटर व्हील्स। क्या मतलब वो पॉटर व्हील्स के थ्रू इन्वेंट हुआ, मतलब जो है मतलब ये विश्वास माना जाता है कि जो इजिप्टियन थे वो पॉटर व्हील से उन्होंने इन्वेंशन किया। सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ चूज द करेक्ट आंसर। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया वाज। अब वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या था मेसोपोटामिया का? तो आंसर इज सी, एग्रीकल्चर। सेकेंड, यूरेक वाज अ सिटी ऑफ सिविलाइजेशन। अब यूरेक कहाँ की सिटी है, कौन सी सिविलाइजेशन की सिटी है? तो आंसर इज बी, मेसोपोटामिया। थर्ड, हाउस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेड ऑफ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हाउस वो कैसे बने हुए थे? सो ब्रिक्स। आंसर इज बी, ब्रिक्स। फोर्थ, द पैरामिड इन एंशियंट इजिप्ट वर यूज फॉर। जब एंशियंट इजिप्ट के जो पैरामिड थे वो काय के लिए यूज होते थे? तो आंसर इज ए, कीपिंग द बॉडीज ऑफ द डेड क्वींस एंड किंग। अब वो जो पैरामिड्स थे ना वहाँ पे जो राजा और रानी जो मर जाते थे उनकी बॉडी को सेफ रखने के लिए उनका यूज होता था। नाउ फिफ्थ इज हायरोग्लिफ इज़ द पिक्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ द। अब हायरोग्लिफ एक पिक्चर लैंग्वेज है जो वो कहाँ की है? सो आंसर इज सी, इजिप्टियंस वहाँ की ये हायरोग्लिफ एक पिक्चर लैंग्वेज है। मतलब एक रिटर्न फॉर्म होता है जो कि पिक्चर के थ्रू बनाया जाता है। नाउ
फोर्थ, आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट, टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स यूजिंग स्मॉल कैनल्स, जो छोटी छोटी नहर बना के मतलब पानी सप्लाई किया जाता है फसल तक, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इरिगेट, इट मीन्स सिंचाई, है ना। सेकेंड, द रिटन फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, अब किसी लैंग्वेज का रिटन फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। अब ये आंसर इन वन वर्ड अच्छे से लर्न कर लेना, उसके स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है ना, तो स्पेलिंग रॉन्ग हुई तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा पूरा। Now third, a small piece of curved clay, stone or metal that is used to make a mark on wax or clay, एक छोटा सा मतलब कर्व्ड क्ले होता है जिसका मतलब प्रयोग जो है मतलब स्टोन, मेटल और वैक्स वगैरह मतलब करने के लिए किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सील। फोर्थ, द स्क्रिप्ट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, ऐसी स्क्रिप्ट जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन इजिप्ट में यूज़ होती थी, तो उसको क्या बोलते हैं? हायरोग्लिफ। मतलब इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो हायरोग्लिफ कहलाती है ना, और इसमें पिक्चर लैंग्वेज होती है ना, इसमें लेटर्स नहीं होते हैं। नाउ फिफ्थ, द एंशिएंट इजिप्टियन रोट ऑन दिस, अब जो पुराने इजिप्टियंस जो थे ना वो इस पर लिखते थे, तो पपाइरस, इस पर ये राइटिंग करते थे। नाउ चैप्टर 12, मूव ऑन टू पेज नंबर 91, फिल इन द ब्लैंक्स। द मोर रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ, अब जो मौर्य जो वंश था उन्होंने कौन सी किंगडम पे राज किया? तो आंसर इज मगध। प्लीज लर्न स्पेलिंग। सेकेंड, अशोका स्प्रेड हिज टीचिंग थ्रू विच ही प्लेस्ड ऑल ओवर हिज एम्पायर, अब उसने कौन सी मतलब उसकी टीचिंग है किस पे स्प्रेड किया था उसको सिखाने के लिए उसके एम्पायर में? सो कर्व्ड पिलर्स, कर्व्ड पिलर पे जो है उसने अपने मतलब वो श्लोक वगैरह लिख रखे थे ताकि सब लोग उसको रीड करें और उससे इंस्पायर हो। नाउ थर्ड, द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका वाज फाउंड इन अ प्लेस कॉल्ड, अब जो लॉयन कैपिटल जो अशोका की थी वो मिली थी उस प्लेस को क्या बोलते हैं? सो आंसर इज सारनाथ। नाउ फोर्थ, द नेम ऑफ हर्षवर्धन सिस्टर वाज, अब हर्षवर्धन की सिस्टर का नेम क्या था? तो राजश्री। स्पेलिंग लर्न कीजिएगा प्लीज। फिफ्थ, हर्षवर्धन मेड हिज कैपिटल, हर्षवर्धन ने किसको अपनी कैपिटल बनाया था? सो आंसर इज कन्नौज। नाउ मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, अशोका वॉज काइंड एंड जनरस मैन फ्रॉम द टाइम ही वॉज यंग, अशोका बहुत मतलब दयालु राजा था क्या उस जब वो जवान था? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, वो बहुत क्रूअल था। नाउ सेकंड, अशोका वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचिंग ऑफ द बुद्धा, क्या वो बुद्धा की टीचिंग, अशोका जो है वो बुद्धा की टीचिंग से प्रभावित हुआ? सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड, हर्षवर्धन फादर रूल्ड इन स्थानेश्वर, क्या हर्षवर्धन के फादर ने स्थानेश्वर पर राज्य किया? सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। हर्ष हेल्ड एन असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 years, क्या हर्ष हर 5 सालों में एक असेंबली जो है वो करता था, ऑर्गेनाइज करता था प्रयागराज में? तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ फिफ्थ, हर्षचरित्र वाज रिटन बाय हर्ष कोट्स पोएट, कालिदास के हर्षचरित्र वहाँ के जो पोएट थे कालिदास उनके द्वारा लिखी गई। सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ चूज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज, अब मौर्य डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर कौन सा था? सो आंसर इज अशोका। नाउ सेकेंड, द कैपिटल ऑफ मौर्य वाज, सब मौर्यस जो थे ना उनकी कैपिटल क्या थी? तो आंसर इज डी, पाटलिपुत्र। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मौर्यस की किंगडम थी वो मगध थी और कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। ओके, तो इस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लेना। नाउ थर्ड, राज्यवर्धन वाज हर्ष, अब राज्यवर्धन हर्ष के क्या थे? सो आंसर इज बी, ब्रदर। फोर्थ, द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रूल्स, जब मतलब हर्ष के राज्य शासन में एक चाइनीज रूलर जो थे चाइनीज ट्रेवलर थे उन्होंने इंडिया की विजिट की थी, तो उसका नेम क्या था? सो आंसर इज बी, हैंसांग। ठीक है, इसकी स्पेलिंग लर्न कर लेना। वैसे ये चूज़ द करेक्ट है तो इसमें नीट तो नहीं है, पर इसका जो एक्स है वो साइलेंट है, ठीक है ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो रहा है और स्पेलिंग कुछ और है, तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखना कि आपको अच्छे से रीडिंग करना आ जाए। नाउ मूव ऑन टू चैप्टर 13, पेज नंबर 99। मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, बसेस एंड शिप्स आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, क्या बसेस और शिप मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि बस तो लैंड ट्रांसपोर्ट है पर शिप लैंड ट्रांसपोर्ट है क्या? शिप वाटर ट्रांसपोर्ट, इसलिए फॉल्स आएगा। ठीक है, बस देख के आप लैंड ट्रांसपोर्ट राइट मत लगा देना।
Okay, now second is railway networks can only connect different cities, they not connect place within same cities. क्या रेलवे नेटवर्क सिर्फ डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है कि सेम सिटी में किसी प्लेस को कनेक्ट नहीं करता है? तो इससे रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज मेट्रो ट्रेन देखिए आपने, जो एक ही सिटी में चलती है, वहाँ के अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस को जो है कनेक्ट करती है, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है. नाउ थर्ड इज अ राफ्ट इज़ अ ट्रेन दैट रन्स अंडरग्राउंड. क्या राफ्ट एक ऐसी ट्रेन होती है जो अंडरग्राउंड चलती है? तो इट्स द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि राफ्ट क्या होती है, एक छोटी सी नाव जो होती है उसको राफ्ट कहते हैं, और जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती है वो मेट्रो ट्रेन होती है. ओके, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. फोर्थ, पीपल यूज शिप्स टू क्रॉस सीज एंड ओशंस. क्या लोग जो सीज और ओशंस को क्रॉस करने के लिए शिप का यूज़ करते हैं? सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. फिफ्थ, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्या एयर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि सबसे कॉस्टली पड़ता है, सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो. ठीक है, नाउ चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, द 3 मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर. अब 3 मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से हैं? सो आंसर इज ए, लैंड, वाटर एंड एयर. ओके, नाउ सेकेंड, एन अनटार्टेड रोड मेड ऑफ मड इज कॉल्ड. अब ऐसे रोड जो कि मड, मिट्टी वगैरह से बने होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सो आंसर इज सी, अ कच्चा रोड. ओके, नाउ थर्ड, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड आर ट्रांसपोर्टेड ओवर लैंड विद द हेल्प ऑफ. मतलब लार्ज क्वांटिटी में गुड जो होते हैं, सामान जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लैंड पे, तो वो उसके सबसे सूटेबल व्हीकल कौन सा होगा? सो आंसर इज बी, ट्रक्स. नाउ फोर्थ, दिस ट्रेन कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिटी. ऐसी ट्रेन जो कि सिटीज़ के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करती है. सो आंसर इज बी, मेट्रो रेल, है ना. ये अंडरग्राउंड चलती है और डिफरेंट पार्ट सिटीज़ के डिफरेंट पार्ट को कवर करती है. ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट all exercise of chapter 11, 12 and 13. Now I will send a PDF of question answer and you have to learn both book exercise and question answer also. ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज दोनों लर्न करनी है, दोनों चैप्टर्स की, तीनों चैप्टर्स की. चैप्टर 13 में तो क्वेश्चन आंसर है नहीं, चैप्टर 11, 12 के क्वेश्चन आंसर मैं आपको साइन कर देती हूँ. आपको लर्न करने के बाद कल मैं आपको उसका टेस्ट साइन कर दूँगी, और सबको टेस्ट अटेम्प्ट करना है. जिसने वीडियो देखा होगा उसे ही पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन आंसर भी लर्न करना है आज. ठीक है ना. सो और आंसर शीट के साथ मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की PDF भी सेंड करूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय.